नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज क्रिमिनल्स में बेनकाब होंगे कई कातिल, बेपर्दा होगा हत्यारों का राज और दिखाएंगे कहां कार में धक्का मारने को लेकर दोस्त बन गए जानी दुश्मन और फिर कहां एक प्रेमी के लिए जानू बनी जी का जंजाल। महबूबा के मर्डर की इस मिस्ट्री का राज भी पर्दाफाश करेंगे। इसके साथ होगी एक लड़के की सुसाइड की वो मिस्ट्री जिसने अपने सुसाइड नोट में लिखा उसने मरने से पहले एक लड़के का कत्ल किया है। हैरानी देखिए, जिस लड़के के कत्ल का जिक्र है वो लापता है। खूनी दोस्ताने की इस मिस्ट्री की तहकीकात भी करेंगे और बताएंगे कातिल कहे आज नहीं कल। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। वो 7 दोस्त जो एक साथ कार से खाना खाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कार बंद हो जाती है और फिर 7 दोस्तों में से एक का कत्ल हो जाता है। 6 दोस्त मिलकर अपने दोस्त की ही जान ले लेते हैं। जिस मर्डर का कनेक्शन था उसी बंद हुई कार से। आखिर बंद हुई कार पर क्यों हुआ कत्ल, यह खुलासा होश उड़ा देने वाला है। चल यार धक्का मार। बंद है कार, उसने किया इनकार। इनकार पर हुई खूनी तकरार। सड़क पर दोस्ती का द एंड। सीसीटीवी में कैद दुश्मन दोस्त। उसके हाथ में गजब का हुनर था जो फूलों से लोगों की जिंदगी को महकाता था। उसके दोस्त भी उसके इस हुनर के कायल थे। वो भी खुशियों की महफिल में फ्लावर डेकोरेशन से 4 चांद लगाते थे, लेकिन दोस्ती के रिश्ते में दोस्त ही कांटे बो देंगे, ये हैरान करने वाला है। भिलाई के इंदिरा नगर का रहने वाला 30 साल का अब्दुल, जिसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पहले उसके साथ मारपीट हुई और फिर उस पर पत्थर से वार करके उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। कत्ल की वजह और कातिल दोनों ही हैरत में डाल देते हैं। वैशाली नगर थाने का मामला है, जहां पर कल रात को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को 5-6 लोगों ने मारपीट किया है, जिससे वो लहूलुहान है। उसको पुलिस ने हॉस्पिटलाइज किया और कुछ देर बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भिलाई की वैशाली नगर थाना पुलिस सड़क पर फैले इस खून से दोस्ती के रिश्ते के कत्ल की कहानी का खुलासा कर रही है। वो 7 दोस्त जो एक साथ फ्लावर डेकोरेशन का काम करते थे, फूलों से खुशियों की सौगात देते थे। वारदात वाले दिन भी एक प्रणय भवन में सबने सजावट की और उसके बाद रात 11 बजे सब खाना खाने के लिए एक साथ कार से निकले। मृतक कुरैशी जो है ये वहीं वैशाली नगर का रहने वाला था और इसमें हम लोगों ने रात में 5-6 टीम बनाकर तत्काल इस रिकवरी कर लगा दिया। तो 6 आरोपियों को हम लोगों ने रात में पकड़ लिया था। अब जो दोस्त एक साथ रहकर काम करते थे, जिनका उठना बैठना था, वो क्यों अपने दोस्त की जान के दुश्मन बन गए? आखिर ऐसी कौन सी बात हुई थी? दरअसल इंदिरा नगर इलाके में हुए इस कत्ल के पीछे बेहद ही मामूली सी वजह थी। अज्जू, जिसके अंडर में ये सभी लोग फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं, वारदात वाली रात जिस कार से सब खाना खाने जा रहे थे वो बंद हो गई और बंद हुई कार को धक्का मारने पर हुई खूनी तकरार। इसमें हत्या का मुख्य कारण यह था कि जो इस हत्या का जो मुख्य आरोपी है अजय भदौरिया, वो फ्लावर डेकोरेशन का काम करता था और उसी के अंडर में सारे लड़के काम करते थे। कल रात को जा रहे थे और गाड़ी बिगड़ जाने के उपरांत गाड़ी को धक्का देने को लेकर आपस में विवाद हुआ। चूँकि मृतक जो है धक्का नहीं दे रहा था, उसी पर से 5-6 ने मिलकर उसके साथ मारपीट किया, जिस कारण उसकी मौत हुई। असल में
अब्दुल ने कार में धक्का देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर पुलिस की माने तो सब आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। विवाद की वजह ये भी है कि अब्दुल ने कार को धक्का देने से मना किया और फिर अज्जू को अपशब्द भी कहे, जिससे अज्जू के दिमाग का पारा चढ़ गया। हत्या की मूल वजह जो मुख्य आरोपी है अजय भदौरिया, उसको गाली दिया था ये मृतक, और उस पर से ये जितने उसके वर्कर थे और मुख्य आरोपी ने मिलकर उसका मारपीट किया। और फिर इस सड़क पर दोस्ती के रिश्ते का खूनी दी एंड हुआ। भिलाई से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक 20 साल के युवक की वो सुसाइड मिस्ट्री जिसकी लाश के पास 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट पुलिस को मिलता है। इस सुसाइड नोट के बाद सबके होश उड़ गए। जिस सुसाइड नोट में लिखा था उसने खुद की जान लेने से पहले एक 15 साल के लड़के का कत्ल किया है। सेक्सटॉर्शन की बात लिखी थी। हैरानी देखिए, जिस लड़के के कत्ल का जिक्र सुसाइड नोट में था वो घर से लापता था। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, आइए करते हैं पड़ताल। मैंने उसका कत्ल कर दिया। अब मौत को गले लगा रहा हूं। तीन पन्नों का सुसाइड नोट, सेक्सटॉर्शन, खूनी दोस्ताना। वो लड़का कहां है? पिछले कई घंटों से पुलिस वाले एक नाबालिग लड़के की तलाश कर रहे हैं। इलाके का चप्पा चप्पा छान लिया गया, लेकिन उस लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। एक नाबालिग लड़के की ये गुमशुदगी आखिर पुलिस की पेशानी पर बल क्यों ला रही है? और फिर जंगल में उस लड़के की तलाश शुरू होती है, जिसका पहला सुराग मिला ये साइकिल, जिसे निकाला जा रहा है। किसे यहाँ तलाशा जा रहा है और वो नाबालिग लड़का कौन है, कहाँ है? इसका कनेक्शन जुड़ा ग्वालियर के हजीरा थाना इलाके के कांच मिल के रहने वाले 20 साल के एक लड़के से। 20 साल का ये लड़का जो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रहा था, वो कोचिंग से अपने घर आया। रात को जब लड़के की माँ उसके कमरे में गई तो वो बदहवास सी हो गई। कमरे में फांसी के फंदे पर बेटी की लाश झूल रही थी। कांचमिल क्षेत्र में थाना हजीरा में कल एक 20 वर्षीय युवक फांसी पे लटकी हुई स्थिति में उसका शव मिला है, जिस पर से मर्ग पंजीबद्ध करके जांच शुरू कर दी गई है। आखिर सुसाइड की ये मिस्ट्री क्या है और इस सुसाइड का उस नाबालिग लड़की की गुमशुदगी से क्या कनेक्शन है? तो इसी कमरे में 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें जो लिखा था उसका मजमून है, मैंने उसका कत्ल कर दिया। अब मौत को गले लगा रहा हूं। अब सवाल है कि 20 साल के जिस लड़के ने सुसाइड किया उसने किसके कत्ल की बात लिखी है? तो जिस नाबालिग लड़की के कत्ल का मृतक ने सुसाइड नोट में जिक्र किया है, उसे तलाशने पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और वहां से पुलिस वालों को जो बात पता चली वो हैरान करने वाली है। वो नाबालिग लड़का मंगलवार सुबह से लापता है। उसका मोबाइल भी घर पर रखा था। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट हजीरा थाने में दर्ज कराई। जांच के दौरान एक सुसाइड नोट उस मृतक का मिला है, जिसमें उसने ये कहा है कि उसके साथ एक अन्य लड़का जिसके नाम का उसने उल्लेख किया है सुसाइड नोट में, उसका सेक्सुअल एक्सटॉर्शन करता था, जिसकी वजह से तंग आके वो सुसाइड कर रहा है। और साथ ही उसने उसके बारे में भी लिखा है कि मैंने उसको खत्म कर दिया है। पुलिस की 4 टीम उस नाबालिग लड़की को तलाश रही है, जिस लापता लड़की की हत्या का जिक्र सुसाइड नोट में मृतक ने किया था। नाबालिग लड़का तो नहीं मिला, लेकिन हजीरा के संजय नगर के जंगली इलाके में लापता नाबालिग लड़की की साइकिल मिली। वो जिस लड़के का उसने नाम लिखा है वो भी अभी मिसिंग है।
और उसकी सर्चिंग हम लोग कर रहे हैं और उसके संबंध में भी मुकदमा कायम कर लिया गया है। सुसाइड नोट में मृतक ने उस नाबालिग लड़के के कत्ल की बात लिखी, जिसमें नाबालिग लड़के पर सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया, जिसमें पुलिस की माने तो लिखा गया है, लड़के ने मेरे साथ गलत काम किया, वो शोषण कर रहा था, मैंने उसकी जान लेकर अपना बदला लिया। अब सवाल है कि आखिर वो नाबालिग लड़का कहाँ है? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो पूरा ये मामला जो है ये सेक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ है और इसमें खुदकुशी करने वाला जो शख्स है वो ये कह रहा है कि उसने खुद की जान लेने से पहले एक शख्स जो नाबालिग है उसकी जान ले ली, लेकिन अभी तक उसका कोई पता, कोई सुराग पुलिस लगा नहीं पाई है और सरगर्मी से उस शख्स की तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है, जिसका जिक्र किया गया है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने घर पर मिला नहीं है। पुलिस भी जाहिर तौर पर परेशान है। पढ़ते हैं आगे। एक शख्स 2 लोगों को कॉल करता है, दोनों को एक ही जगह पर बुलाता है और फिर उन 2 लोगों में से एक की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। 1 महीने बाद इस केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वो खुलासा ये था कि ये बल्कि एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर था, यानी प्री प्लान मर्डर। आप भी जरा देखिए कत्ल की वो कहानी जिसमें कातिल कहे आज नहीं कल। एक्सीडेंट में गई उसकी जान। एक महीने बाद खुला राज। कत्ल की खौफनाक साजिश। कॉल में कैद कातिल। बिजनेस पार्टनर की दगाबाजी। कातिल कहे आज नहीं कल। एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसमें 1 महीने पहले 22 अगस्त को सुंदर कोर्राम नाम के शख्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रात के करीब 10:30 बजे थे। दंतेवाड़ा की गीदम थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। कार्ली पुलिस को पेट्रोल पंप के पास 30 साल के सुंदर कोर्राम की लाश मिली थी। पुलिस वाले पहले इसे एक्सीडेंट का केस मान रहे थे, लेकिन इस केस की तहकीकात में कई राज का खुलना बाकी था। ये एक्सीडेंट नहीं, कत्ल का मामला निकला और मकतूल सुंदर के बिजनेस पार्टनर कमलू कश्यप ने अपने साथी के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। 1 माह पूर्व दिनांक 22 अगस्त को पुलिस पेट्रोल पंप कार्ली के पास एक अज्ञात वाहन द्वारा सुंदर कोर्राम की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसपे धारा 304 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना दौरान मामला संदेहास्पद प्रतीत होने पर पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। 1 महीने की इस पूरी कहानी में कैसे राज खुलते गए, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। दरअसल मृतक सुंदर की पत्नी ने पुलिस को एक बात बताई थी कि उस रात सुंदर अपने बिजनेस पार्टनर कमलू से रुपए लेने गए थे। उसके बाद एक्सीडेंट में सुंदर की मौत हो जाना पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा था और पुलिस का शक सही निकला। हत्या को एक्सीडेंट की शक्ल दी गई थी। पूछताछ दौरान संदेही कमलू कश्यप से एवं घटना के विश्लेषण के आधार पर पूछताछ किया गया, जिससे यह पता चला कि आरोपी कमलू कश्यप और मृतक सुंदराम के बीच पैसों का लेन देन था। प्लान के मुताबिक कत्ल के मास्टरमाइंड ने सुंदर को रुपए लेने के लिए बुलाया था, लेकिन इससे पहले उसने उसकी हत्या का प्लान बनाया था, जिसमें सुंदर को बातों में लगाया गया और मास्टरमाइंड कमलू का साथी कार से आया और सुंदर को गाड़ी से टक्कर मारी। कमलू कश्यप और उसके साथी दुर्गेश कड़ियम दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इसे एक्सीडेंट का रूप देकर हत्या की है। घटना में प्रयुक्त वाहन पिकअप को जब्त कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स ने इस हत्या के राज को फाश किया।
1,60,000 की वो उधारी जो कमलू को देनी थी। दरअसल दोनों मिलकर बैल और भैंसा खरीद बेचने का बिजनेस करते थे, लेकिन कुछ दिन से कमलू कश्यप अपने बिजनेस पार्टनर सुंदर से दगा कर रहा था और बकाया रुपए देने के लिए बस यही कह रहा था, आज नहीं कल। और फिर उसने वो किया जो रोंगटे खड़े करने वाला है। दंतेवाड़ा से अब्दुल हमीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आइए अब नजर डालते हैं टॉप 20 खबरों। भोपाल में एक्स गर्लफ्रेंड का गंदा खेल, बॉयफ्रेंड और उसकी पत्नी के पर्सनल वीडियो किए वायरल, एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक युवक पर एफआईआर। भोपाल में नशेड़ी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पहली मंजिल से कूदने की दी धमकी, पुलिस और आम जनता युवक से नीचे उतरने की करती रही अपील, पुलिस ने मशक्कत के बाद उतारा नीचे। भिंड में मिलावटी मिठाई दुकानों पर पुलिस का एक्शन, फूड सेफ्टी विभाग और पुलिस ने मारा छापा, बड़ी तादाद में मिली नकली और फफूंद लगी मिठाई, सड़े और खराब नारियल भी जब्त। सीहोर की मंडी थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा, लोडिंग ऑटो में भरकर अवैध शराब के कर रहे थे तस्करी, 1,25,000 रुपए की शराब जब्त। देवास की सोनकच्छ पुलिस ने अवैध परिवहन कर ले जाई जा रही सागवान की लकड़ी को पकड़ा, 50,000 रुपए की 70 छोटी बड़ी सागवान की सिल्लियां जब्त। ग्वालियर में 20 साल के एक छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, कांचमिल इलाके में छात्र ने लगाई फांसी, मौके से मिला सुसाइड नोट, नाबालिग दोस्त से परेशान होकर के खुदकुशी, सुसाइड नोट में सेक्सटॉर्शन का जिक्र। ग्वालियर में मुरार जिला अस्पताल में मारपीट का वीडियो आया सामने, रात में शराब के नशे में महिला और युवक में हुई जमकर मारपीट, जिला अस्पताल परिसर में देर रात हुआ हंगामा। नीमच में मनासा रोड पर बने टोल पर मारपीट, अज्ञात बदमाशों ने की टोल कर्मियों से मारपीट में 2 टोल कर्मी जख्मी, मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। इंदौर में पूर्व कांग्रेस पार्षद और वर्तमान पार्षद पति पर महिला ने लगाए संगीन आरोप, अनवर दस्तक पर दुष्कर्म का आरोप, खजराना पुलिस ने दर्ज किया मामला। ग्वालियर में एक युवती का 4 साल तक यौन शोषण का आरोप, आरोपी युवती का अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल, शिकायत पर जनकगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरबा में लापता छात्रा की मिली लाश, जांजगीर चांपा के नैला नहर के पास मिली लाश, छात्रा की मौत के मामले में 2 जिलों की पुलिस सुलझी। जांजगीर चांपा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में एक गिरफ्तारी, सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करने का आरोप, आरोपी के कब्जे से मोबाइल भी जब्त। सूरजपुर में धोखाधड़ी का एक फरार आरोपी पुलिस हिरासत में, आरोपी चिटफंड कंपनी का था संचालक, 12,000 हितग्राहियों से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला। बिलासपुर में बार में डांस के दौरान 2 युवतियों में हुआ विवाद, एक युवती ने दूसरे की कर दी जमकर पिटाई, एक युवती थी नशे में धुत, एमिगोस बार की घटना। कोरबा में लापता छात्रा का मिला शव, नैला नहर में मिली छात्रा की लाश, 17 सितंबर को लापता हुई थी छात्रा, दुष्कर्म कर हत्या की आशंका। दुर्ग में युवक की हत्या के मामले में खुलासा, आपसी विवाद में युवक बना हत्यारा, हत्या मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, कार में धक्का लगने को लेकर हुआ था विवाद। धमतरी में 11वीं की छात्रा ने खाया जहर, कक्षा में किया जहर का सेवन, कुरूद ब्लॉक के छाती गांव का मामला, जिला अस्पताल में इलाज जारी। दुर्ग में मासूम का अश्लील वीडियो हुआ वायरल, स्थानीय लोगों में भड़का गुस्सा, मोहन नगर थाने का किया घेराव, पुलिस कर रही मामले की जांच। कांकेर में दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी ने पीड़ित युवती को जान से मारने की दी थी धमकी, अंतागढ़ थाने में शिकायत कराई गई दर्ज। बिलासपुर में पार्षद और सरपंच के दबाव में युवक ने किया था सुसाइड, मरने से पहले युवक ने लिखा था सुसाइड नोट, 1 नंबर के वार्ड पार्षद और हाफा सरपंच पर लगा आरोप।